सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष। तो भाई साहब, आज का लेक्चर थोड़ा होने वाला है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए या फिर उन स्टूडेंट के लिए जो अपने क्लास 11 में या फिर 10th के अंदर थोड़ा सा क्लास 11 की मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो यार क्लास 11 के अंदर जब भी हम लोग फिजिक्स की या फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स यूज होती है उसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत रोल होता है। बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत यूज करते हैं। तो भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए तो वो कूप अप करना थोड़ा ईजी होता है, पर जो बायो के स्टूडेंट होते हैं या फिर जिनको नॉन मैथमेटिक्स डोमेन होती है या फिर जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक होती है, उनको ये समझ नहीं आता कि फिजिक्स के लिए कितनी मैथमेटिक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो यहां पर उसी टॉपिक को उन्होंने बात करने वाले हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर होने वाला है ये डिफरेंशिएशन और तुम्हारा इंटीग्रेशन के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड होगा। तो जिसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो यार इस वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट टर्म में वीडियो बना रहा हूं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब बहुत छोटे लेंथ का ये वीडियो है जिसके अंदर तुम्हें सारी की सारी जो भी जरूरी चीजें हैं जो मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, वो सारी यहां पे कवर करेंगे। तो यार टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो पहली बात तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है अलग अलग करना, और कोई भी चीज को अगर मैं अलग अलग करूं तो तोड़ के ही अलग अलग करूंगा। तो यार डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका होता है डी, ठीक है। और यहां पर नीचे लिखा होता है डी एक्स, कभी कभी नीचे डी वाई भी लिखा होता है और कभी कभी नीचे डी जेड भी लिखा होता है। ये बदलता रहता है, कभी ये तुम्हारा डी अपॉन में डी थीटा हो जाता है, यहां पर कभी डी अपॉन में डी ए हो जाता है, या फिर कभी डी अपॉन में डी बी हो जाता है। तो यार ये जो मैंने सारी की सारी चीजें लिखी है सब एक ही चीज है। पहली बात तो ऊपर वाली डी का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन हो रहा है, और नीचे वाले का मतलब भाई साहब ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, पर तोड़ना है किसको, तो भाई साहब तोड़ना है हमें एक्स को, डी एक्स का मतलब है, वाई का मतलब वाई को तोड़ना है, जेड का मतलब जेड को। अगर मैं यहां तुम्हें बात करता हूं, यहां मैंने लिखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा थीटा कॉमा ए कॉमा बी, ये सारे के सारे तुम्हारे काम किसका करते हैं, वेरिएबल का करते हैं। और यहां पर एक चीज बता देता हूं, जितने भी तुम्हारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन या फिर कोई भी ऑपरेशन की बात करूं, ये सारे के सारे परफॉर्म होते हैं फंक्शन के अंदर। और फंक्शन तुम्हारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहां पर अगर मैं फंक्शन की बात बताता हूं तो सबसे पहले नोट कर लेना मेरे सामने कि फंक्शन जो होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, और यहां पर जो मैं फंक्शन डिस्कस करना है वो कुछ ही है, जैसे तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एल्जेब्रिक के बाद तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी सबके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ होता है तुम्हारा लॉग का फंक्शन और यहां पे ट्रिगो का फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये जो सारे के सारी चीजें इन्हीं सब फंक्शन में आते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तुम्हारे साथ एक डिफरेंशिएशन का एग्जांपल लेता हूं। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का होता है वो तुम्हारा होता है डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर एन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बहुत बच्चों को ये चमकता ही नहीं है, तो भाई साहब चमकाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास डिफरेंशिएशन करना है मुझे, और यहां पे लिखा है डी अपॉन में डी एक्स और अंदर लिखा हुआ है एक्स की पावर 3। तो देखो यहां पर डी अपॉन में डी एक्स एक्स स्क्वायर है, यहां पे सॉरी एक्स की पावर है, यहां पे एक्स की पावर 3 है, एन की जगह क्या है 3 है। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एन का मतलब 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो भैया एक्स के ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा। कल को इसी डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने लिखा डी बाई डी एक्स रूट ऑफ एक्स। तो रूट ऑफ एक्स का मतलब तुम्हें यहाँ पे n तो नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ पे तुम्हें n दिखाने की कोशिश करने के लिए रूट एक्स को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं। तो n की जगह क्या हो गया 1/2। अब मैं इसको जब चेंज करूंगा हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस का हाफ। और इसको जब मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 1/2x, क्योंकि पावर जब भी माइनस में होती है तो हम लोग उसको डिनोमिनेटर में लाके रूट लगा सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि हाफ की पावर नीचे आएगी, माइनस हाफ की पावर नीचे आके हाफ बन जाएगी, और हाफ को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट के अंदर। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। अब यहां पर एक और चीज तुम्हें बता देता हूं, एक प्रॉपर्टी बता देता हूं। ये समझ लो प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई। अगर मैं प्रॉपर्टी सेकंड के बारे में बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं बोला कि डी अपॉन में डी एक्स है और अंदर में हो क्या रहा है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, मतलब ये है कि मेरे मल्टीप्लाई नहीं एडिशन के फॉर्म में एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन भी है एफ एक्स। मतलब यहां पर एक फंक्शन एफ एक्स का मतलब है कि यहां पर एक फंक्शन तुम्हारा कोई एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब है। तो कभी भी सम के फॉर्म में या फिर तुम्हें यहां पे माइनस के फॉर्म में भी फंक्शन गिवन हो तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है इसके अकॉर्डिंग, फिर तुम्हारा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालना है इसके अकॉर्डिंग। जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आया था 3x स्क्वायर, यहां पे प्लस माइनस ऐसे ही लगा दो, और उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर यहां पे 2 होता तो 2x की पावर 2 माइनस 1 तो ये हो जाता है 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है 2x प्लस माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां पे करना कुछ नहीं, सम या फिर तुम्हारे कभी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो एक एक करके उनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब तीसरी चीज सुनो, यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ये था कि कभी भी डिफरेंशिएशन अगर हो रहा है यहां पर और डिफरेंशिएशन के अंदर नीचे dx लिखा है और ऊपर यहां पे कुछ 3x स्क्वायर कॉमा 2x स्क्वायर या फिर kx स्क्वायर, जहां पर k का मतलब है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो होता यह है कि 3 बाहर आ जाता है हमेशा। तो यहां पर इसको लिखने का तरीका होता है 3d अपॉन dx
एक्स स्क्वायर कॉमा 2d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉमा के डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग करके आ रहे हैं जितने भी कांस्टेंट टर्म रिलेटेड एक्स को छोड़ के उनको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और जो भी चीज तुम्हारे डिफरेंशिएशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती, हमेशा जो डिफरेंशिएशन के अंदर होता है लाइक एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही डिफरेंशिएट होता है। और डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज इक्वल टू 6x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज इक्वल टू 4x, k मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज इक्वल टू 2kx। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है। तो ये था सबसे बेसिक सा एग्जांपल डिफरेंशिएशन का। मूव करते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं कि सारे फंक्शंस के अंदर हमारा डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है। तो भाई साहब अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो मैंने तुम्हें बताया कि फंक्शन मेरे सामने कुछ अलग अलग टाइप्स के होंगे। जैसे मैंने पहले फंक्शन के बारे में बोला था कि अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं अलजेब्रा कुछ लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। या फिर मैं लिखना चाहूं ax प्लस b, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। या फिर लिखना चाहूं y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो अगर मुझे इन सबको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा d अपॉन में dx सबके आगे। यहां पर भी क्या लिखूंगा, d अपॉन में dx, और यहां पर भी क्या लिखूंगा, d अपॉन में dx। अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन की बात करता हूं तो प्रीवियसली मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी सम के फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर डिफरेंशिएशन लगा है तो हम लोग सबके पास एक एक करके जाते हैं, सबको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर मैं एग्जांपल उठाता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, और यहां पर मैं d बाई dx करता हूं। तो भाई साहब सबके पास d बाई dx तोड़ने के लिए, क्योंकि भैया x को तोड़ना और सबके पास x का c को छोड़ के, तो भाई साहब d बाई dx सबके पास एक एक बार जाएगा और x को तोड़ेगा खूब जोर से, ठीक है। तो यहां पर जब ax स्क्वायर के पास जाएगा तो लिखेगा, बोलेगा भाई साहब a तो तुम बाहर चले जाओ क्योंकि a हो तुम कांस्टेंट, अंदर जाएगा d अपॉन में dx और यहां पे x स्क्वायर। फिर b के पास जाएगा, बोलेगा b तुम भी कांस्टेंट हो, निकल लो पतली गली से, तो d बाई dx यहां पर x। फिर c के पास जाएगा, बोलेगा भाई साहब c तो तुम कोई है ही नहीं यहां पे, भैया x को तोड़ना है, मिल गया c, ठीक है। तो समझना पूरी बात यहां पे। इसका डिफरेंशिएशन पिछली की तरह, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n x की पावर n-1 होता क्या है 2x, और 2x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 2x से। यहां पर x का डिफरेंशिएशन होता है 1, कभी भी x की पावर 1 हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b। और कभी भी तुम एक चीज समझना, अगर यहां पर डिफरेंशिएशन हमें किसी चीज का करना है और अंदर केवल कांस्टेंट बच रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2ax प्लस b। अब यहां पर हम लोग करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो यहां पर डिफरेंशिएशन की मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, मैं y स्क्वायर को पहले बार y कर लेता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, d बाई dx y प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस वाले फंक्शन की, देखो y भी तुम्हारा वेरिएबल है, x भी तुम्हारा वेरिएबल है, पर हमको यहां पर d बाई dx के अंदर दिया गया है कि भैया केवल मुझे x को डिफरेंशिएट करना, y को डिफरेंशिएट नहीं करना, मतलब y यहां पे टूटेगा नहीं। कैसे लिखा जाएगा यहां पर, अगर डिफरेंशिएशन करने की बात है तो d बाई dx सबके पास जाएगा, फिर से y के पास गया, फिर d बाई dx किसके पास गया, एक्स स्क्वायर के पास गया। तो भाई साहब जब y के पास गया तो इसको लिख देंगे सीधा dy अपॉन में dx, क्योंकि y यहां पर डिफरेंशिएट होगा इसी तरीके से, क्योंकि y यहां पर वेरिएबल है y और हम केवल x को तोड़ सकते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है dy अपॉन में dx। अब यहां पर x है, यहां पर भी x है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता रखा है 2x होता है, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, dy बाई dx प्लस का 2x। अब यहां पर एक और एग्जांपल जो मैंने यहां लिख रखा है, इसका भी आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यहां पर डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरे सामने एक और फंक्शन आता है यहां पर, और उस फंक्शन की मैं यहां पे बात करता हूं। तो उस फंक्शन की मैं बात करूं तो उस फंक्शन का नाम होता है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब ट्रिगो फंक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि ट्रिगो फंक्शन के अंदर मेरे सामने लिखा है d अपॉन में dx sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। फिर यहां पर d अपॉन में dx cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। फिर यहां पर अगर d अपॉन में dx, सुनना पूरी बात, tan x है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। और यहां पर अगर d अपॉन में dx cot x है तो उसका होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। और यहां पर अगर d अपॉन में dx sec x है तो उसका होता है sec x और tan x। और यहां पर अगर d अपॉन में dx cosec x है तो हो जाता है माइनस का cosec x और cot x। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो जब जब डिफरेंशिएशन में c आया है तब तब तुम्हारा क्या लगा है, माइनस लगा है, और जब जब c नहीं आया तब तब क्या है, प्लस लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा तुम्हें, और क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा मेमोराइज हो जाएगा तुमको। अब यहां पर अगर मैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके लिखता हूं भाई साहब d अपॉन में d थीटा है, थीटा लिख रहा हूं यहां पे, और मैं लिख दिया sin थीटा प्लस 2, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, तो भैया sin थीटा d थीटा, देखो दोनों मैच करें, थीटा थीटा मैच करा है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और sin x का cos x और sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहां पे लिखा जाएगा cos थीटा प्लस का, और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि प्लस के फॉर्म में। तो भैया मुझे पता है कि यहां पर अगर मैं बोलता हूं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos
थीटा हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इसके नेक्स्ट तरीके के अंदर, इसके नेक्स्ट तुम्हारे फंक्शन के अंदर। जो फंक्शन है तुम्हारा कौन सा फंक्शन? लॉग का फंक्शन। तो अलजेब्रा के बारे में थोड़ी बात होगी, अब लॉग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लॉग की बात करता हूं तो लॉग के अंदर हो क्या रहा है, अगर मैं बोलता हूं लॉग फंक्शन के बारे में, तो तुमको पता है लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका था y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। अगर अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स। इसका सीधे सीधे डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, इसी को लिखना होता है ऐसे। अब एक और डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको e की पावर x। मैंने लिखा y इज इक्वल टू e की पावर x। अब यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x ही आएगा। तो यहां पर ये भी एक फॉर्मूला है जिसको तुम्हें थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें यहां पर ये आना चाहिए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के रूल की बात करता हूं जिसको हम लोग चैन रूल के नाम से देते हैं। अब चैन रूल के अंदर होता क्या है? पहली बात तो चैन रूल लगता तब है जब तुम्हारा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ हो। कैसे घुसा हुआ हो? अगर मैं तुम्हें बोलता हूं यहां पर कि मेरे सामने एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो यहां पे साइन के साथ कौन है? x वाला फंक्शन, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहां पर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड है। पर कल को इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूं या फिर d बाई डी एक्स करता हूं तो इसका cos x हो जाएगा। पर अगर नेक्स्ट फॉर्म की मैं बात करता हूं तो यहां पे मैं एक और चीज लिख सकता हूं cos x, या फिर लिख सकता हूं sin x का स्क्वायर। तो तुम्हें देखो एक चीज यहां पे करना क्या है, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। एग्जाम में, सॉरी मैथमेटिक्स के अंदर इसको तो पूरा dy बाई डी एक्स करके करा जाता है, पर यहां पे मैं तुमको सिंपल तरीका बता देता हूं। पहली बात तो लिखा क्या है? साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको तुम्हें करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। तो पहली बात तो साइन लिखा है तो cos लिख लो, cos एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख लो। अब यहां पे तुम्हें एक्स स्क्वायर का भी एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर एन लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2x, इसका डिफरेंशिएट 2x होता है। तो तुम्हें करना है सिंपली एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके इसे मल्टीप्लाई कर दे, इसी को चैन रूल बोलते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2x cos x स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं मेरे पास डी बाई डी एक्स है और यहां पे लिखा हुआ है log x स्क्वायर, ठीक है। तो log x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है? पहली बात तो वही सेम चीज, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x, x की जगह x स्क्वायर है तो यहां पे लिख देना 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है? 2x, x से x खत्म, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन में x log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब वही सेम चीज हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसके अंदर? e की पावर x स्क्वायर के अंदर। अब देखो e की पावर x स्क्वायर है तो पहले बात इसको सिंपली लिख देना e की पावर x स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x का x होता है और यहां पे x ये क्या है? x स्क्वायर, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2x कर देंगे। तो ये तरीका होता है कभी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्या है? घुसा हुआ है, या फिर दोनों फंक्शन आपस में कंबाइन है। अब यहां पर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चैन रूल, और ये मैंने सिंपल तरीका बता दिया इसको डिफरेंशिएट करने का। तो यहां पर एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, देखो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। 10 सेकंड का, सॉरी 30 सेकंड का पॉज लेके उसको ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद वीडियो को ऑन करना ताकि देखो तुम उसको कर पा रहे हो कि नहीं। मैंने लिखा यहां पे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर लिख दिया 3x स्क्वायर। अब मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, या फिर साइन की जगह मैंने tan लिख दिया, ठीक है। अब वीडियो तुम लोग पॉज करो और 30 सेकंड के अंदर तो करके दिखाओ, ठीक है। तो मैं करता हूं तुम्हारे लिए। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो सिंपली हमें करना क्या है? tan में x था तो sec स्क्वायर x आया, पर यहां पे x स्क्वायर तो यहां लिख देंगे sec स्क्वायर और x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, तो ये हो गया उसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन। और मैं 3x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की बात, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में, और यहां पे मैं d बाई डी एक्स लगाऊंगा, यहां पर d बाई डी एक्स लगाऊंगा तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे 3 है, 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर। तो यहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x sec स्क्वायर x प्लस 6x, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 6x। तो भाई साहब ये था थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट डिफरेंशिएशन का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने प्लस और माइनस का देखा था कि कैसे प्लस और माइनस के अंदर डिफरेंशिएशन ऑपरेट करता है, वैसे देखते हैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर कैसे डिफरेंशिएशन ऑपरेट करता है। तो भाई साहब अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ रूल होते हैं। वो रूल को अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो अगर मेरे सामने बोला गया कि मेरे सामने d अपॉन में dx है और मेरे सामने एक फंक्शन है जिसका नाम है x, या फिर u फंक्शन नाम है, और एक फंक्शन जिसका नाम है v। अगर यहां पर दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले u को छोड़ दो, d बाई डी एक्स लगाओ और v को डिफरेंशिएट करो, फिर यहां पे प्लस का साइन लगाओ, फिर v को बाहर छोड़ दो, d बाई डी एक्स लगाओ, किसको कर दो? u को डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने बोला कि d बाई डी एक्स है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में x स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में क्या है? साइन
एक्स है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को बाहर रख दो, क्योंकि बाहर एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना, और यहां पर रखो साइन एक्स। फिर भाई साहब साइन एक्स को बाहर रख दो और अंदर किसको रख दो, एक्स स्क्वायर को। अब पूरी बात समझना है, यहां पर डी बाई डी एक्स के अंदर कौन आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। तो डी बाई डी एक्स के अंदर साइन एक्स आ रहा है तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स के बराबर। और यहां पर बाहर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का यहां पे लगा दो साइन एक्स, और अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा यहां पर, ऐसे ही हल्का फुल्का पूछेगा। अब यहां पे जो लास्ट वाला मेरा रूल है, पहली बात तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब जो लास्ट मेरा रूल है वो है तुम्हारा कौन सा, डिवीजन का। ठीक है, डिवीजन तक की तो वैसे नौबत नहीं आती फिजिक्स के अंदर, पर थोड़ा बहुत जान लो इसके बारे में भी। तो डी बाई डी एक्स अगर मैं लिखता हूं डिवीजन का u अपॉन में v, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका होता है तुम्हारा u, ठीक है, v डी अपॉन डी एक्स का u, फिर यहां पे लगेगा माइनस, फिर u डी बाई डी एक्स इंटू वी, और यहां पे नीचे v का स्क्वायर। तो ये होता है तरीका, मतलब डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर को करना है, सॉरी न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, फिर डिनोमिनेटर को करना है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। तो यहां पर क्या हो जाता है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो भाई साहब इसका क्वेश्चन नहीं करूंगा, पर इसका मैं तुम्हें फिर से एक तरह का एग्जांपल देता हूं, तुम उसको करके देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स। तो भाई साहब वीडियो को पॉज करके यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करो और देखो क्या तुम उस डिफरेंशिएशन को ऑपरेट कर पा रहे हो कि नहीं। तो भाई साहब ये जो पूरा का पूरा पार्ट था ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन का था, और बस इतना ही डिफरेंशिएशन के अंदर तुम्हें पढ़ना है, ताकि तुम अपने फिजिक्स के अंदर जो भी तुम्हारे डेरिवेशन या फिर जो भी न्यूमेरिकल है उनके अंदर तुम उन चीज को समझ पाओ। तो भाई साहब डिफरेंशिएशन के बस इतना ही पढ़ना है। अगर तुम्हें इस लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प मिली तो भाई साहब लेक्चर को जरूर लाइक करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस बना के तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। तो यार जिसे भी अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और यहां पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।